गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हो सकती है उनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। लिमिटेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे किसी का हमें बेनिफिट होता है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। पहला दिया हुआ है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स होता है कि डिफ़िकल्ट टू मेक चेंज, कि अब हमें जो प्लान हमने बनाया हमें उसी पे आगे बढ़ते जाना है, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। डज नॉट परमिट न्यू वे ऑफ डूइंग वंस द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। अगर हमने एक बार जो प्लान बनाया उस पर काम करना शुरू कर दिया तो हम चाह कर भी उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते हैं, भले ही हमें उससे बेटर ऑप्शन दिखाई दे, लेकिन हमें वही प्लान लगाना होगा क्योंकि अगर हम प्लान को चेंज करते हैं तो हमें हैवी लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ एक बार शुरू कर दी उसको हमें बंद करना होगा और नए तरीके से हमें काम स्टार्ट करना होगा। इसलिए क्या होगा कि हमें जो वे हम अडॉप्ट कर चुके हैं पहले, हमें उसी पे लगातार काम करते जाना होगा। इसलिए क्या हुआ, पहला पॉइंट रिजिडिटी, उसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस। क्यों? डज नॉट परमिट न्यू वे ऑफ डूइंग वंस द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड दिया हुआ मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जो बार बार चेंज होता रहता है। डायनेमिक एक्सटर्नल, मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे बार बार रूल्स रेगुलेशन माहौल सब चेंज होता जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, प्लान्स में फेल ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। अगर किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है तो हमारा प्लान हो सकता है कि फेल हो जाए। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात अगर हम कर लें, अगर कोई हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, पहले हम रजिस्ट्रेशन किसी और तरीके से करते थे, फिर हमने किसी और तरह से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, हमारा प्लान हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे गुजरात में नैनो जो कार आई थी उस पर काम हुआ था, लेकिन क्या हुआ उसमें कुछ साइट की प्रॉब्लम आई, फिर उनको अपनी साइट चेंज करनी पड़ी। साइट चेंज करने की वजह से क्या हुआ कि उस कार की कीमत बढ़ गई। कार की कीमत बढ़ने की वजह से कंपनी को लॉस हुआ और वो मार्केट में जो 1 लाख रुपए की आनी चाहिए थी अब वो 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ रिड्यूस क्रिएटिविटी। मिडिल एंड लोअर लेवल बिकम डल। क्यों? क्योंकि जो भी प्लान बनता है वो कहाँ से बनता है, टॉप लेवल से। उसी को एग्जीक्यूट किसको करना होता है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को। जब प्लान एक बार बन गया टॉप लेवल पे, उस पर काम शुरू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, तब हमें क्या होगा, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें उसी पे काम करना है, उनकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी। एम्प्लॉयज लूज क्रिएटिविटी। अब एम्प्लॉयज जो अपना काम और अच्छे तरीके से कर सकता था, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि जो प्लान हुआ है उसे उसी पे वर्क करना होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एम्प्लॉय स्टॉप गिविंग सजेशंस। जब एम्प्लॉयज को एक ही वे में काम करना है, कोई और तरीका वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, रिजिड होके वो अपने सजेशंस देना बंद कर देगा। ठीक, और अच्छे से जो काम कर सकते थे हम उतने अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑन प्लानिंग, मोर एक्सपेंसिव इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जब हम प्लान करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे, जब हम उनको कलेक्ट करना शुरू करेंगे। और कलेक्ट कैसे होंगे, जब हम उनको कलेक्ट करने के लिए पैसा इन्वॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं पैसा खर्च करेंगे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक, तभी वो सारी चीजें एक प्लान वे में, एक सिस्टमेटिक वे में गैदर होंगी और उन पे हमें प्लान बनाना होगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा और हमें बहुत सारा पैसा देना होगा। ठीक, जिससे कि प्लानिंग की कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए क्या हुआ, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड इन लिस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव। क्या हुआ, प्लान करने के लिए जितने भी अल्टरनेटिव हमारे पास थे, हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन हम कब सिलेक्ट कर पाएंगे, जब हम सारे अल्टरनेटिव को पे वर्क कर लें, उनको चेक कर लें कि किस अल्टरनेटिव पे कितना खर्चा आएगा, कितनी इनकम होगी, कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो इन सारे कामों को करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम बेकार हो जाता है बेस्ट अल्टरनेट को सर्च करने के लिए। लास्ट हमारा आता है डज नॉट गारंटी सक्सेस। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमने टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, इतनी माथापच्ची भी की, लेकिन क्या ये सक्सेस की गारंटी है?
नहीं, पता नहीं कौन सा फैक्टर चेंज हो जाए और हमारा प्लान पूरी तरह से धराशायी हो जाए, हम उस पर वर्क ही ना कर पाए। प्लान विच ब्रॉट सक्सेस इन पास्ट मे फेल इन फ्यूचर। हो सकता है जो प्लान पास्ट में सक्सेस हुआ हो वो फ्यूचर में फेल हो जाए, क्योंकि हर समय सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट मींस कि लगातार चेंजेस होते रहेंगे। तो क्या पास्ट का प्लान हमारा फ्यूचर में वर्क करेगा? नहीं करेगा। और हमारा जो हमने सक्सेस या जो हमने गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको अचीव करने में हमें प्रॉब्लम फेस होगी। ओके, ये आपकी हो जाती है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स।